जय श्री राम। बहुत लोगों के मन में ये सवाल आता है कि आज हम जिस श्रीलंका को जानते हैं, क्या वही रामायण की लंका है? चलिए थोड़ा समझते हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार लंका भारत से 100 योजन की दूरी पर थी। वाल्मीकि रामायण के अनुसार लंका भारत से 100 योजन की दूरी पर थी। एक योजन को हम अप्रॉक्स 12 किलोमीटर मानते हैं। इस हिसाब से लंका भारत से कुछ 1200 किलोमीटर दूर होनी चाहिए। लेकिन आज जो लंका है वो भारत से भी 100 किलोमीटर से भी कम दूरी पर है। रावण के मरने के बाद श्री राम ने रावण के भाई विभीषण को वरदान दिया था कि वह कलयुग के होने तक लंका में राज करेगा। ऐसे में आज भी विभीषण का लंका में राज होना चाहिए। कहते हैं श्री राम के अवतार के बाद विभीषण ने रावण की लंका को किसी दूसरे स्थान पर शिफ्ट कर लिया था, इसलिए कलयुग के लोग रावण की लंका को नहीं देख सकते। वाल्मीकि रामायण के अनुसार की लंका इतनी सुंदर थी कि जब हनुमान जी वहां पहुंचे तो उन्हें लगा कि ये स्वर्ग है। पूरी लंका सोने की दीवारों से घिरी हुई थी और उसके अंदर वहां बड़े बड़े भवन थे जिसके दरवाजे भी सोने के बने हुए थे। लोग बहुत ही खुशहाल जिंदगी बिताते थे और वहाँ राक्षस प्रजाति के लोग ही रहते थे। लेकिन अगर हम आज की श्रीलंका की बात करें तो यहाँ भी आपको बहुत ऐसे चिन्ह मिलते हैं जो वहाँ रामायण और रावण के होने का सबूत देते हैं। जैसे राम सेतु को ही ले लीजिए। नासा में भी इसको अप्रूव किया है कि सैटेलाइट से देखने पर भारत और श्रीलंका के बीच में एक मैन मेड ब्रिज दिखाई देता है जिसका जिक्र वाल्मीकि रामायण में है। यहाँ तक कि आपको पानी में तैरने वाले पत्थर भी आज भी मिल जाएंगे। आज भी श्रीलंका में संजीवनी पहाड़ मिल जाएगा जिसे मानते हैं कि हनुमान जी ने हिमालय से उठाकर लाए थे। सीता जी को जिस अशोक वाटिका में रावण ने रखा था उसे आज भी श्रीलंका में अशोक वरम कहा जाता है। ऐसे में हम एक बात ये कह सकते हैं कि किसी भी जियोलॉजिकल या दूसरे कारणों की वजह से भले ही रावण की पूरी लंका आज की श्रीलंका में ना हो, भले ही विभीषण ने लंका के महल को कहीं और शिफ्ट कर लिया, लेकिन भगवान राम के श्रीलंका आने पर रावण के यहाँ राज करने के काफ़ी सबूत मिलते हैं। ऐसे में रामायण को सिर्फ मिथ कहकर बुलाना पॉसिबल नहीं है।